गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस वीडियो में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखने वाले हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन के काइंड, पर्सनल प्रोनाउन, ये ऑलरेडी हम एक वीडियो में देख चुके हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन है इसकी: जो प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं वे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी जो व्यक्तियों की तरफ और वस्तुओं की तरफ इशारा करे वो प्रोनाउन हमारे डेमोस्ट्रेटिव कहलाते हैं, तभी तो इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई हाउस। तो इसमें दिस मीन्स ये, इज मीन्स है माई हाउस मेरा घर, यह मेरा घर है। तो ये घर की तरफ इशारा कौन सा वर्ड कर रहा है? यह है। तो ये जो दिस है वो हमारा क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस है दोज आर बुक्स। तो इसमें वे जो हैं किताबें हैं, तो ये दोज जो वर्ड है वो बुक्स की तरफ इशारा कर रहा है कि ये किताबें हैं, है ना। तो ये जो वर्ड है दोज, ये है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनके यूज देख लेते हैं कि हम यूज इनको कैसे कैसे करते हैं। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का यूज कहाँ करते हैं? तो ये दिस का यूज हम सिंगुलर टर्म्स में करते हैं और पास की वस्तु के लिए। यानी जब एक चीज़, जैसे ये पेन है मेरा, ये मेरे पास में रखा हुआ है, तो ये क्या है? वन है, तो ये सिंगुलर है। और ये पास में रखा हुआ है तो इसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई पेन, है ना। तो दिस क्या है? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस एक चीज़ के लिए और पास की वस्तु के लिए यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दिस इज़ आ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। तो दिस जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बुक की तरफ। और ये दिस जो है वो सिंगुलर के लिए आया है। देखो बुक है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर टर्म में यूज किया जाता है। ऐसे ही हम दैट का यूज देखेंगे। दैट सिंगुलर टर्म्स में दूर की वस्तु के लिए यूज करते हैं। यानी दिस और दैट दोनों का ही यूज हम सिंगुलर टर्म्स में करते हैं। दिस पास की एक वस्तु के लिए आता है और दैट दूर की वस्तु के लिए। यानी ये पेन मैं दूर रख दूँ इसे अपने से, तो ये हो जाएगा दैट। दैट दूर की वस्तु के लिए, लेकिन एक के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, दैट इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर, वह तुम्हारा घर है। तो ये दैट जो है वो दूर के लिए आया, यानी घर दूर है, वो दूर से वो इशारा कर रहा है कि दैट इज़ योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। तो ये दिस और दैट का यूज, दोनों का ही यूज हम सिंगुलर टर्म्स में करते हैं। दिस का यूज पास की वस्तु के लिए और दैट का यूज दूर की वस्तु के लिए। थर्ड है हमारा दीज। दीज होता है प्लूरल टर्म में और पास की वस्तु के लिए, यानी पास की वस्तुओं के लिए। जब दो या दो से अधिक चीज़ है हमारी पास में रखी हुई होती हैं, तो उनके लिए हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे दीज। जैसे दीज आर माई बुक्स। देखो ऊपर दिस इज़ माई बुक करा था, लेकिन यहाँ बुक्स है क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं। तो दीज आर माई बुक्स। तो दीज आया है बहुत सारी वस्तुओं के लिए और ये वस्तु कहाँ है? पास में है हमारे। तो दीज क्या है? हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूज, दूज का अर्थ होता है वे, यानी दूर की वस्तु। जब प्लूरल टर्म में दूर की वस्तुओं के लिए ये दूज का यूज़ करते हैं हम, और इसको सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। दूज आर योर बुक्स। दूज मीन्स वे, आर मीन्स हैं, योर बुक्स तुम्हारी किताबें। तो ये जो बुक्स हैं वो बहुत सारी हैं और दूर हैं, इसलिए यहाँ हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दूज का यूज़ करा है। और पास के लिए जब बहुत सारी चीज़ें पास होती हैं, जब प्लूरल नाउन होता है हमारा पास में, तो हम दीज का यूज़ करते हैं। दीज मीन्स होता है ये और दूज मीन्स वे। नंबर थर्ड काइंड है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हु, हुम, हुज और विच भी आता है।
ये हमारे होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हु, हुम, हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम। तो इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है इनके, हु इज़ देयर, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ कौन है। तो हु जो है वो किसी पर्सन के लिए आया है। नंबर 2 है whom डू यू लव, तुम किसको प्रेम करते हो। तो यहाँ whom किसके लिए आया है, किसी व्यक्ति के लिए। नंबर 3 है whose आर दीज बुक्स, ये किताबें किसकी हैं। तो यहाँ whose इंटरोगेटिव, who, whom, whose, ये तीनों टर्म हमारे क्या हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं और ये तीनों ही किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है विच का प्रयोग। विच का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन चेन के भाव में। जब दोनों में मतलब दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें होती हैं तो उसमें से जब चयन किया जाता है तो उस अर्थ में हम विच का यूज करते हैं। सेंटेंस हमारा, विच इज योर सिस्टर सीता और सरला। विच मीन्स कौन सी, इज योर सिस्टर यानी तुम्हारी कौन सी बहन है, सीता और सरला, सीता अथवा सरला यानी सीता और सरला में से इसमें चैन का भाव है यानी सीता है या सरला है। तो ये विच जो टर्म है वो इन दोनों में से एक चैन के भाव की तरफ इशारा करता है। तो ये हमारा विच हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउन और यहाँ व्यक्तियों के लिए आया है और विच का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विच इज हिज पेन। विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है हिज पेन, उसका पेन यानी बहुत सारे पेन रखे हुए हैं उनमें चॉइस की जा रही है कि कौन सा पेन उसका है। तो विच आया है हमारा वस्तुओं के लिए आया है यहाँ, और यहाँ आया है फर्स्ट सेंटेंस में हमारा व्यक्तियों के लिए। तो व्यक्ति और वस्तु दोनों में चेन का भाव जब होता है, जब चेन किया जाता है तो हम विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉट। वॉट का प्रयोग भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए होता है। यानी जब किसी से किसी वस्तु के बारे में पूछते हैं या उसके व्यवसाय के बारे में पूछते हैं किसी व्यक्ति के, तो हम वॉट का यूज़ करते हैं। चलिए इसको सेंटेंस के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वॉट डू यू वांट यानी तुम क्या चाहते हो। तो इसमें वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है यानी तुम्हें किस वस्तु की नीड है, तो वॉट क्वेश्चन करेंगे हम। तो वॉट यहाँ हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट है हमारा, वॉट इज योर फादर यानी यहाँ हम फादर का नेम नहीं बताएंगे, यहाँ उनके व्यवसाय से संबंध है इसका, यानी यहाँ उनका जो भी वो बिजनेस करते हैं हम उनका बिजनेस बताएंगे यहाँ कि उनका बिजनेस क्या है। तो व्यवसाय और वस्तुओं को पूछने के लिए हम वॉट का यूज करते हैं।